हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं सीडीबी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि इस बार के आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर से देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सीखना क्या है। तो आपका ऑप्शन है स्थायी परिवर्तन है, या फिर अस्थायी परिवर्तन है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होते, या फिर केवल शारीरिक परिवर्तन है इसमें। तो सीखना जो है आपका ये होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी परिवर्तन। आपने पढ़ा भी होगा, सीखना जो है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। बुद्धि का मापन किससे होता है यहाँ पे। तो बुद्धि का मापन जो होता है ये आपका IQ से होता है। इसकी फार्मूला की बात करें तो IQ बराबर होता है, ऊपर में हम लिखते हैं मानसिक आयु। ठीक है, ऊपर में मानसिक आयु लिखते हैं, नीचे में हम वास्तविक आयु लिखते हैं। ठीक है, नीचे में हम वास्तविक आयु लिखते हैं, और मल्टीप्लाई अगर 100 से करते हैं हम इसका, तो हमारा IQ निकल के आ जाता है। अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें कि IQ का सूत्र किसने दिया था, तो 1911 में आपका टर्मन ने दिया था। ठीक है, 1911 में टर्मन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे शिक्षक अधिकार अधिनियम पूछा गया है कि कब लागू हुआ था। तो आपका शिक्षक अधिकार अधिनियम जो है 1 नवंबर सन 2010 को लागू हुआ था ना, 1 नवंबर सन 2010। और कौन से स्टेट में लागू नहीं हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम जो है 2010 में तो लागू हुआ था, लेकिन कौन से स्टेट में नहीं हुआ था, तो आपका ध्यान में रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आपका जम्मू कश्मीर में जो है ये लागू नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा पहले सामाजिक स्तर पर सीखता है फिर व्यक्तिगत स्तर पर, यह किसकी अवधारणा है। तो यहाँ पर देखिए ना, सामाजिक स्तर पर सीखने की बात हो रही है। तो समाज से सीखना किसने कहा है, लेव वाइगोत्स्की साहब ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यह है, अगला क्वेश्चन है, निकट विकास क्षेत्र ZPD में क्या शामिल होता है। हमने लेव वाइगोत्स्की का पूरा थ्योरी कवर किया हुआ है। अगर आप तक उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे ZPD जो होता है, इसमें हम बच्चे को जो है हिंट देते हैं। जब बच्चा कोई कार्य नहीं कर पाता है तो हम उसको हिंट देते हैं, तो वो कार्य कर लेता है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो बच्चा सहायता से कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावाद में क्या होता है। रचनावाद में क्या होता है, यहाँ मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है ना, रचनावाद मॉडल। ठीक है, रचनावाद मॉडल में क्या होता है, तो इसमें स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है छात्र। ठीक है, स्वयं ज्ञान का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। देखिए शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाल केंद्रित सही होता है ना। शिक्षक केंद्रित जो है निगेटिव टैगवर्ड में आता है, रटकर सीखना भी गलत है, निगेटिव टैगवर्ड है। केवल जो शब्द है यहाँ पे निगेटिव टैगवर्ड है, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अनुकरण किससे संबंधित। अनुकरण मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुकरण का मतलब ये होता है कि जब बच्चा जो है समाज के लोगों को देख के उनकी नकल करता है, या फिर आप कुछ बोलते हैं और बच्चा उसको दोहराता है, रिपीट करता है ना। अनुकरण मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट करता है, किसी भी वर्ड को रिपीट करता है। आप बोलते हैं उस चीज़ को रिपीट करता है, तो वही अनुकरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकल करके सीखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्परता का नियम क्या बताता है। तो तत्परता का नियम जो है ये कौन से मनोवैज्ञानिक से है, आपका थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आया हुआ है तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम क्या कहता है कि सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है। अगर आप सीखने के लिए तैयार होते हैं तो आप जल्दी सीखेंगे, है ना, वही तत्परता का नियम कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया। मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। इन्होंने द्विकारक का भी दिया है और इन्होंने ही त्रिकारक का भी दिया है। ठीक है, द्विकारक और त्रिकारक दोनों का दिया है। एक कारक की बात करें तो ये आपका बिने ने दिया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ द्विकारक का पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दूर सिद्धांत क्या बताता है। तो आपका ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास। ठीक है, निकट प्रोक्सिमो डिस्टल, है ना। सेफालो काउडल बोलेगा तो सिर से पैर की विकास में आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर निकट दूर सिद्धांत बोला गया है, तो ये केंद्र से बाहर अंगों के विकास में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःप्रेरणा का उदाहरण क्या है? अंतःप्रेरणा का उदाहरण क्या है यहाँ पे? तो अंतःप्रेरणा मतलब क्या होता है कि जो हम स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं, बिना धन या लालच के कोई कार्य को करते हैं, तो अंतःप्रेरणा में आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि से पढ़ना, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए पुरस्कार के लिए काम हो रहा है, यहाँ पे अंक पाने के लिए हो रहा है, यहाँ पर दंड से बचने के लिए हो रहा है। तो ये सब क्या है? तीनों जो है बाह्य प्रेरणा का एग्जाम्पल है, न कि आंतरिक प्रेरणा की। तो यहाँ पे अंतःप्रेरणा का बात किया है, तो रुचि से पढ़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता का मुख्य गुण क्या है? क्रिएटिविटी का मुख्य गुण क्या है यहाँ पे? तो नई चीज़ें बनाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि बच्चा पुरस्कार के कारण पढ़ाई करता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? पुरस्कार के कारण पढ़ाई कर रहा है। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, पुरस्कार के कारण जब कोई पढ़ाई होता है तो वह क्या है? बाह्य प्रेरणा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है, यह किसका सिद्धांत है या यह किसने कहा है? बुद्धि कई प्रकार की किसने बताया है? तो ये आपका हो जाएगा गार्डनर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा गार्डनर की बहुबुद्धि थ्योरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मृति का संबंध किससे है? ठीक है, भूलना से है, याद रखना, देखना, सुनना, है ना। स्मृति मतलब होता है स्मरण करना, यानी याद करना, ठीक है, याद रखना। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।